हेलो दोस्तों, आप लोगों को पाठशाला भाई बालाजी में स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा, हम लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्पेशल सीरीज चल रही है उसके तहत आज हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में हुबहू आए हुए हैं, जो 2018 में पूछे गए थे। अलग अलग शिफ्टों के अलग अलग क्वेश्चन है और ये कोडिंग डिकोडिंग के पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कीजिए आप लोगों को कितना आता है। एक तरह से आप लोगों का ये टेस्ट ही है। आप इस टेस्ट को दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपने इतने सारे क्वेश्चनों में कितने सही किए और क्या आप पकड़ पा रहे हो इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। और हम ऑप्शन का भी यूज करना सीखेंगे कि ऑप्शन का यूज करके कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों को चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे ना, तो सबसे पहली नजर आपकी वहां पे जानी चाहिए जहां पे वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये आपको यदि पता चल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। देखिए, आपको सबसे पहले सॉफ्ट का कोड पूछा है। सबसे पहले सॉफ्ट का कोड पूछा है, इस पे हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो लाइन है इसमें शॉर्ट छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है। इसको हम यदि कॉटन को काट दें और क्लॉथ को काट दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कॉटन यहाँ है, इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ और इधर का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कॉटन को यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है। एक कॉमन है तो एक को काट दीजिए, क्योंकि एक का कोड आप कॉटन के साथ जाएगा। यदि कॉटन का पूछता तो आप एक टिक कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते, लेकिन कॉटन का हमसे पूछा नहीं है। अब क्लॉथ को काटते हैं, यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा। इस क्लॉथ का कोड यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए यहाँ दो कॉमन है, यहाँ दो, इस दो को काट दीजिए। अब देखिए यहाँ सॉफ्ट बचा, इधर 3 बचा। बस आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आइए देखिए दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसका क्या है, मैं लिख दे रहा हूं। SLOB को उसने लिखा है 4 3 7 9 और दूसरा यहाँ पे ये लिखा है FAT और E और यहाँ पे 2 6 8 5। अब देखिए आपसे पूछा है LOFT। आपको एग्जामिनर जब भी पूछेगा ना तो ये मत लिखिएगा, आपको तो हॉट कॉपी मिलेगी तो इससे उतारने की जरूरत नहीं है। मुझे समझाना है इसलिए मैंने इसको उतारा, आप वहीं पे मिला लीजिएगा। ठीक है, अब एल का कोड पूछा है तो सिर्फ एल का कोड ढूंढिए। पहले एल का कोड ढूंढेंगे तो ये 3 है। अब देखिए एल पहले नंबर पे है तो 3 भी पहले नंबर पे आएगा। पहले पे यहाँ 7 है, इस ऑप्शन पे कैंसिल कीजिए। 5 है, इसको भी कैंसिल कीजिए। 3 है, इसको सही कीजिए। यहाँ पे 2 है, इसको हटा दें। हाँ, 3 दो जगह होता तो एक नंबर और मिला लेते। मान लीजिए 3 हम इस ऑप्शन को हटा के ऐसे लिख दें 3091, तो आप टी का मिला लीजिए। टी का मिला लेते, बीच का नंबर नहीं मिलाना है आपको, पहले का मिलाइएगा और लास्ट का मिलाइएगा। 100% आपको आंसर इतने में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं होगा कि आप इतना टाइम दे सको। अब देखिए मैंने 3 लिख दिया और 3 यहाँ पर भी है, तो ऐसा कीजिए लास्ट वाले का मिला लेते हैं। टी का देखेंगे तो यहाँ पे 8 है और 8 सिर्फ यहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम हॉल में आपको करना है। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे HOL हॉलीडे लिखा है, इसको कोड दिया है ELIFX, सॉरी ए है AXB। अब देखिए आप देखेंगे तो नीचे से हम चलते हैं, ई के बाद एफ नहीं लिखा है, जी नहीं लिखा है, एच लिखा है। या तो ऊपर से आएंगे तो -2 कीजिएगा और नीचे से जाएंगे तो +2 हो जाएगा। जो जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। एल के बाद एम नहीं लिखा है, एन, यानी आपको आइडिया लग गया होगा कि नीचे से +2 चल रहा है या ऊपर से। अब लास्ट वाले का मिला लेते हैं, देख लेते हैं क्या चल रहा है। आई के बाद जे के, यहाँ पर भी 2 का है। एफ के बाद GHI, यानी दो का नीचे से चलेंगे तो +2 कर रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और ऊपर से चल रहा है तो माइनस चल रहा है। अब देखिए हमें बताना है SUM का कोड। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे यस है, यदि इससे -2 करोगे तो यस आएगा नहीं, यस से काफी एकदम करीब है। और देखिए ई भी बहुत दूर है। देखिए ऑप्शन को निगलेक्ट कैसे करते हैं, ई भी बहुत दूर है, इसको भी काट सकते हैं। अब डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। एस के
-2 करना होगा या +2 करना होगा, तो देखिए हम ऊपर से आए हैं तो नीचे आएंगे तो -2 किए हैं, नीचे से जा रहे थे तो +2 कर रहे थे, तो इससे 2 कम कीजिए। पी के बाद क्या आता है, पहला ऑप्शन रखेंगे पी के बाद QRS, 2 हो गया। अब लास्ट का भी मिला लीजिए, जे मिलाइए, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद IJKLM, यानी यही वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसी तरह आपको ऑप्शन से भी खेलना है। ऑप्शन से आपने चाहो, देखो एग्जामिनर जो है 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD करके 4 ही ऑप्शन देगा ना, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन देगा नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में एक ही सही है, उसको आपको पकड़ना है बस जल्दी। देखिए ये ऐसा एक टॉपिक है बहुत जल्दी। अब यहीं पे देखिए आपसे पूछा क्या है, इनका कोड पूछा है, इनका। अब देखिए आइस इन विंटर और दूसरा जगह आइस इज कोल्ड, तो आइस को हम यहाँ से इन से पूछा है, आइस से पूछा है, जो भी पूछे, तो हमें इन यहाँ पे मिला है, तो हम यदि आइस को और विंटर को हटा दे तो हमें इन का कोड मिल जाएगा। तो आइस को हम यहाँ से काट देते हैं, इससे काटेंगे तो देखिए ये कोड इसका है, ये कोड इसका, यानी दोनों में कॉमन देखा जाए तो 9 है। यदि आइस का कोड पूछता तो अब 9 लगा देते, लेकिन आइस का हमसे पूछा नहीं। अब विंटर को हटा देते हैं, तो विंटर इज कोल्ड यहाँ पे लिखा है, विंटर को यहाँ से हटाएंगे और विंटर को यहाँ से हटाएंगे तो इसका कोड देखिए कहाँ पे है, 431, और इसका कोड कहाँ पे, ये। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, इन, और इधर बचा 2, यानी हमारा इन का कोड क्या हो जाएगा, 2। आंसर लगा के अब आगे बढ़ जाएंगे। ये सब आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अब उसी तरह जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह देखिए क्या होता है, एग्जामिनर जैसा पैटर्न पूछता है ना, कोशिश करता है कि हर शिफ्ट में वैसे ही क्वेश्चन हो, कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि आप किसी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आ गए, किसी में इजी आ गए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग पकड़ता है। देखिए पी का यहाँ पे 6 है, एल का 2 है, यू का 7 है, यस का 5 है, उसी तरह इसका यहाँ पे लिखा हुआ। हम पी का पकड़ लेते हैं, पी में क्या था, पी में 6 था। 6 देखिए किस किस ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, टिक कीजिए आगे बढ़िए, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ना आगे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि 6 एक ही जगह है, यहाँ पे 8 है, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें पता है पी का 6 आया है, तो आगे जरूरत नहीं है चेक करने की। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है। अब ये हर एग्जामिनर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अगले शिफ्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देख लेते हैं क्या है, NUGSTY, फिर क्या है, M है, Z है, F है, T है, S है, G है, B है। अब देखिए कुछ लोगों को चीजें नहीं समझ में आएगी, तो मैं कुछ यहीं पे समझा देता हूँ आप लोगों को कुछ चीजें। देखिए ये जितने भी वर्ड है ना, सब अपोजिट हैं, सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, सब अपोजिट हैं। और मैं जब रीजनिंग पढ़ाया था तो याद भी करवाया था कि कैसे करना है। देखिए मैं यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, बी ड्यू, इवनिंग। देखिए याद भी मैं यही करवा दूंगा, सिर्फ थोड़ा सा समझ दीजिए, हम यही याद भी कर लेंगे। फ्यू, ABCDEFG, GT हाई स्कूल, IJ, अब मैं इधर लिख देता हूँ, KLM। देखिए याद करना है, ए के अपोजिट में हमेशा जेड होता है, क्योंकि ए पहले नंबर पर आता है, जेड 26वें नंबर पर आता है। तो इसको आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा दोस्त, बस ये याद करने की एक ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हो। देखो इसको हम आज से याद कर सकते हैं, आज से, ठीक है। बाई, इसको आप सुने होंगे, क्रिकेट मैच में आपने 6 का बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस ये याद करने के लिए मैंने 6, स्पेलिंग यस से होती है 6 की, लेकिन मैंने यहाँ से माउंटेन ड्यू का नाम सुना होगा, तो माउंटेन ड्यू में ऐसे ही लिखा जाता है। इवनिंग का नाम सुना होगा, इवनिंग का, ठीक। फ्यू, ए फ्यू मोमेंट ऐसे सुना होगा। जीटी रोड का नाम आपने सुना ही होगा। हाई स्कूल आप सब लोग पास ही होंगे। इंडियन रेलवे का नाम सुना ही होगा। जाने क्यों, एक गाना है ना आमिर खान का, वो भी आप यूज कर सकते हैं। कानपुर का नाम सुना होगा, के अपोजिट में पी आता है, कानपुर का नाम आपने सुना ही होगा। लब का नाम सभी ने सुना होगा। और ये मन,
अब देखिए अपोजिट की बात करूं तो n के अपोजिट में m, m के अपोजिट में n, तो ये वाला है। फिर आज की बात करूं तो वहां से रखा है, फ्यू की बात यहाँ से रखा है, सब एक दूसरे के अपोजिट ही है। तो हमसे पूछा है यल का, यल का अपोजिट क्या होगा, तो आप देखोगे एल का अपोजिट ओ, लब से सभी को याद होगा, एल का अपोजिट ओ, ओ के अपोजिट में एल। अब ओ ढूंढ लिए, यहाँ पे ये है कैंसिल, यहाँ पे ये है कैंसिल, यहाँ पे यस है कैंसिल, ओ है, बस टिक कीजिए आगे बढ़िए। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन को आपको बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, ये चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा ना, कैसे करना है वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंड है, एंड से हमसे पूछा है तो हम बाकी चीजों को कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ आयरन और स्टील दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमें सिर्फ एंड का कोड पता चल जाएगा। आयरन यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे है, इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है और इसका कोड यहाँ पे देखिए 387 और 298, मतलब 8 कॉमन है, 8 को काट दीजिए। ठीक, और बचा क्या है, यहाँ स्टील, स्टील को हम काट दें तो स्टील यहाँ है, स्टील का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो 9 है, 7, 7 को कैंसिल करेंगे, 7 को कैंसिल। अब यहाँ पे एंड बचा, यहाँ पे 3, यानी एंड का कोड कौन सा हो गया, 3, ऑप्शन नंबर 3। बहुत जल्दी करोगे, बहुत तेज करोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, स्पीड बहुत तेज हो जाएगी आप लोगों की। एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं मिलेगा और रीजनिंग तो पूरी की पूरी कर ले जाओगे। अब देखिए वही चीज है, डब्ल्यू का कोड 4 है, ए का कोड 7 है, एन का 1 है, टी का 5 है, तो आप एन का ढूंढ लो, आपका काम बन जाएगा। क्यों, ऑप्शन देखो यहाँ पहले नंबर पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, सबका अलग अलग है ऑप्शन। जो ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया था वही ऑप्शन भी मैंने रखे हैं, तो आप कुछ नहीं। एन का कोड यहाँ से देख लीजिए, एन का 1 है, 1 देखिए सिर्फ इसी में था, ऑप्शन नंबर 3। आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब आंसर मिल जाए तो बाकी 3 चेक करने अपना समय क्यों बर्बाद करें। वो समय बचेगा, आप मैथ में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, जीएस में भी दे सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आपको आंसर से मतलब है, क्योंकि एग्जामिनर यही 4 ऑप्शन देगा और इन्हीं चारों में एक आपका सही होगा, इससे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, पहले मैं लिख देता हूँ, CENTAUR ACLRYSP। अब देखिए क्या किया है, नीचे से जाएंगे तो प्लस का साइन लेके जाएंगे, मतलब बी नहीं लिखा है, और ऊपर से आएंगे तो कहेंगे कि -1 चल रहा है, और नीचे से जाएंगे तो +1 चल रहा है, क्योंकि बी नहीं लिखा है। इसी तरह सी के बाद डी नहीं लिखा है, ई लिखा है, एल के बाद एम नहीं लिखा है, एन लिखा है, और आर के बाद एस नहीं लिखा है, टी लिखा है, वाई के बाद जेड नहीं लिखा है, ए लिखा है, एस के बाद टी नहीं लिखा है, यू लिखा है, पी के बाद क्यू नहीं लिखा, आर लिखा है। तो पैटर्न तो आपको पता ही चल गया होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, होमवर्क रहेगा। देखें कितना लोग देख रहे हो, मैंने पैटर्न बता दिया, बस अब ऑप्शन, अब पूरा चेक भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे आर है, यदि आप एक ही चेक कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 639 वाटर इज ड्रिंक, तो पूछा क्या है, और को हमें ढूंढना है, तो और यहाँ है, तो जूस को पहले काट लेते हैं, जूस का कोड ही यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला और ये वाला है, तो जूस में 1 कॉमन है तो 1 को हटा दीजिए, 1 क्योंकि जूस का कोड हो जाएगा। दूसरा क्या है, वाटर, वाटर यहाँ पे है, वाटर यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए वाटर को, बच्चा क्या हुआ, अच्छा यहाँ 6 9 को काट दीजिए, यहाँ से 9। अब यहाँ पे देखिए 2 बच्चा, यहाँ पे और, यानी इसका कोड 2 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए सेम उसी पैटर्न में, ऐसे क्वेश्चन पिछली बार में बहुत पूछे थे, इसीलिए वो सारे क्वेश्चन बार बार है। अब देखिए इसका कोड हमसे पूछा है, तो सी का यहाँ से देख लीजिए क्या है, 7, बस अब 7 ढूंढिए, यहाँ 4 है कट जाएगा, 9 है कट जाएगा, 1 है कट जाएगा। और एग्जामिनर जब भी देगा ना तो लास्ट में ही ज्यादातर सही देता है, आप जब भी मिलाइएगा तो डी ऑप्शन से मिलाने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज्यादातर आंसर उधर ही से मिलेंगे, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आए हुए हैं, तो उसी तरह आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, HELIPAD JGNKRCF।
अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या कर रहा है। तो GHI जे, ई के बाद एफ नहीं लिखा है, जी लिखा है, एल के बाद एम नहीं लिखा है, एन लिखा है, आई के बाद आर नहीं, आई के बाद जे नहीं लिखा है, के लिखा है, पी के बाद क्यू नहीं लिखा है, आर लिखा है, ए के बाद बी नहीं लिखा है, सी लिखा है, डी के बाद ई नहीं लिखा है, एफ लिखा है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, बी के बाद हम सी नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। ठीक, डी लिखेंगे तो डी सिर्फ इसी ऑप्शन में है। देख लीजिए यहाँ की है, कैंसिल कीजिए, एफ यहाँ पे है, कैंसिल कीजिए, ए यहाँ पे है, कैंसिल कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी। पूरा चेक करके आप अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते, एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, घर पे हैं तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर ही अलग होता है, उसको आप इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। देखिए इसका कोड ये लिखा है, तो इसका तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। BAN है, डी है, CP। अब देखिए बी के बाद सी नहीं लिखा है, डी लिखा है, ए के बाद बी नहीं लिखा है, सी लिखा है, MNO नहीं लिखा है, पी आपको पता चल गया। पी के बाद क्या लिखेंगे, पी के बाद क्यू आपको नहीं लिखना है, आर लिखेंगे। आर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है। अब इसको हम मिलाते हैं, बी के बाद ए के बाद बी नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ए है, कैंसिल। तो आपको कैसे करना है आपको पता चल गया, सिर्फ पहले और लास्ट का मिला लीजिए, बीच को चेक करके आप अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते एग्जाम हॉल में। हाँ, घर पे हो तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस अपने आंसर से मतलब है और किसी चीज से मतलब है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, LIFE को इतना लिखा गया है, आइडियल को इतना लिखा गया, तो डी का कोड लिख लीजिए, डी का कोड है 4। अब 4 देखिए यहाँ पे नहीं है, पहले में यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे 3 है, इसका ऑप्शन एक है। अच्छा ऑप्शन क्या कुछ गलत है, सॉरी, डी का कोड 3 है, ये 4 तो आई का कोड हो गया ना। देखिए आइडियल का कोड यहाँ पे है AL, और ऐसे लिखा है 43586। तो डी का कोड 3 है, तो 3 कहाँ पे है, सी ऑप्शन में। मैंने जल्दी जल्दी में नहीं देखा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। पूरा मिलाने की गलती मत कीजिएगा एग्जाम हॉल में, कभी भी गलती मत कीजिए ना, अब 5-10 क्वेश्चन पीछे रह जाओगे। ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत से लोग नहीं किए होंगे। देखो किया क्या है इसने, TRUTH। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये 5 ही अक्षर है और यहाँ पे ये 10 अक्षर लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ, इसको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। QSTVSUGI। देखिए टी के एक पहले का लिखा है और एक बाद का लिखा है। टी के पहले यश आता है, यश टी यू। उसी तरह आर के पहले क्या आता है, क्यू, और आर के बाद क्या आता है, यश। ठीक, उसी तरह यू के पहले क्या आता है, टी, और यू के बाद क्या आता है, भी। इसी तरह टी के पहले क्या आता है, यश, और टी के बाद क्या आता है, यू। एच के पहले क्या आता है, जी, और एच के बाद क्या आता है, आई। देखिए यस टी यू, मतलब जो टी है ना उसके एक पहले का लिखा, मतलब एक -1 करके लिखा है, एक +1 करके लिखा है। उसी तरह आर में एक +1 करके लिखा और एक -1 करके लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एल के बाद एम आता है और एल के पहले क्या आता है, एल के पहले आता है के। देखिए जे के बाद के एल एम। अब हमें के एम एक साथ चाहिए, के एम यहाँ पर भी एक साथ है, के एम यहाँ पर भी है, के एम यहाँ पर भी है, के एम यहाँ पे नहीं है, हम काट देंगे। जे के एल एम। अब यस को ढूंढिए, अब यस को ढूंढिए। अब यस के पहले क्या आता है, ओ पी क्यू आर, आर आता है, आर के बाद यस आता है, यस के बाद टी, यानी हमें आर टी साथ में चाहिए, और आर टी यहाँ पे टी आ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। आर पहले आना चाहिए, ना कि टी पहले आना चाहिए। आर यस के पहले पहले आर आता है, तो आर पहले आएगा, टी बाद में आएगा। तो आर टी यहाँ पे है, यहाँ पे टी आ रहा है, यानी ये भी गलत हो गया और ये भी गलत होगा, बाकी ये सी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो आप देखो पूरा ऑप्शन मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और 15 क्वेश्चन हमें लगता है 15 से 20 मिनट में हम लोग ने निपटा दिया होगा, कितनी स्पीड में किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को ज्वाइन करके अपनी उत्तर प्रदेश तैयारी अच्छे से कर सकते हो, घर बैठे तैयारी कर सकते हो। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।